गाइस, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स में परमानेंट पोस्ट के लिए मेडिकल असिस्टेंट ग्रुप वाई की वैकेंसी आई है। और ग्रुप वाई की वैकेंसी जैसे पहले एयरमैन की वैकेंसी जाती थी, ऐसे ही वैकेंसीज है, लेकिन ये यहाँ पे परमानेंट बेस पर वैकेंसी आई है। ठीक है। और ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपका एक कॉम्बो पैकेज हो सकता है। इसमें आपको सारी चीज के बारे में पता चलेगा। वैकेंसीज को छोड़ के सिलेक्शन प्रोसीजर आपका कैसे होगा, सेकंड थिंग आपका सिलेबस कैसे होगा, कैसे आपको अपनी स्टडी करनी है, और सबसे बेस्ट बुक कौन सी है। क्योंकि गाइस, मार्केट में इतनी सारी बुक अवेलेबल है, और आपने अगर ये बुक पढ़ ली, जो मैं आपको बताऊंगा 2-3 बुक, ये बुक पढ़ ली तो आप इजिली इसका एग्जाम क्रैक कर सकते हो। एयरफोर्स का एग्जाम बहुत ही इजी आता है, लेकिन आपको बस हल्का सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये जो एग्जाम लेते हैं इनका बहुत फास्ट प्रोसेस होता है। फिजिकल टेस्ट जिस दिन होगा उस दिन ही आपका एग्जाम होगा, और मेडिकल भी उस दिन हो सकता है, या फिर उससे नेक्स्ट डे या कुछ दिनों बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाएंगे। सारी चीजों पर यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। पहले हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की, कैसे होगा। देखो, फिजिकल पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी आपका होगा। इसमें अगर आप क्वालिफाई करोगे तो आपको रिटन टेस्ट में जाना है। रिटन टेस्ट और पीटी एग्जाम आपका सेम डे होगा। ठीक है। बाकी बचता है जो इन दोनों एग्जाम को क्वालिफाई करेगा। ठीक है। यहाँ पे होगा अडेप्टेबिलिटी टेस्ट, ये आपका अलग दिन होगा। फिर डीएमई डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने बताया, कॉम्बो पैकेज आपका हो सकता है। ठीक है। पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में 1.6 किलोमीटर की रनिंग यानी 1600 मीटर की रनिंग आपको करनी है। 1600 मीटर 1.6 किलोमीटर सेम होता है, लेकिन यहाँ पे एज वाइज जो है टाइम डिफरेंस दिया हुआ है। अगर आप 21 साल से नीचे हो तो आपको ये रनिंग 7 मिनट में पूरी करनी है। इजी है, 1 महीने या 2 महीने की प्रैक्टिस में आप अपनी रनिंग पूरी कर सकते हो। अगर आप 21 साल से ऊपर है, जो एज यहाँ पे मांगी है, उनका जो टाइम दिया है 7.5 मिनट में आपको ये रनिंग पूरी करनी है। जिनके पास यहाँ पे मेडिकल में डिप्लोमा है, ये सब है, ठीक है, उनको ये रनिंग पूरी करनी है। इसमें सभी को 10 पुशअप, 10 सीटअप और 20 स्क्वाट्स लगाने हैं। एज पर टाइम फ्रेम जो आपको टाइम दिया जाएगा उसके अंदर लगाने हैं। और इनमें आपकी हाइट 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है। अब ये बात तो रही इन सब चीजें, ये तो कंप्लीट हो गया हमारा। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं रिटन टेस्ट। देखो, रिटन टेस्ट कंप्यूटराइज नहीं होगा, ये आपका ओएमआर शीट, क्वेश्चन पेपर एंड ओएमआर शीट जो पहले गोले भरने वाली दी जाती थी, अभी भी एयरफोर्स में वही है। जहाँ पे रैली आती है उसमें सब यही होता है, क्योंकि ये सब चीज सेम डे करते हैं। आपको एग्जाम देने के बाद दोनों चीज आपको देनी है उनको। आपकी जो ओएमआर शीट की एक कॉपी, शायद येलो कॉपी आपको मिल जाएगी। ठीक है। ओएमआर बेस एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को डाउट है लैंग्वेज क्या रहेगी। देखो, आपकी जो लैंग्वेज है, जो क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे। पहले क्वेश्चन हो सकता है आपका हिंदी में हो, सेम ही क्वेश्चन ट्रांसलेट होकर आपको इंग्लिश में मिलेगा, या फिर 2 पैटर्न होंगे, एक साइड सेम क्वेश्चन आपको हिंदी में, एक साइड सेम क्वेश्चन आपको इंग्लिश में। कभी कभी ऐसा होता है कुछ हिंदी वर्ड्स हम समझ नहीं पाते, तो हम इंग्लिश पढ़ के वो समझ जाते हैं, तो हमें वो इजी पड़ता है कि हम जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर दे सके। 45 मिनट का टाइम मिलेगा। टाइम फ्रेम को देखते हुए जो है सिलेबस बहुत कम है, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कम है। यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, 50 क्वेश्चन आपको 45 मिनट में पूरे करने, जिसमें इंग्लिश के जो है आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। और रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। ये 50 है। और इन दोनों में देखो नेगेटिव मार्किंग भी है आपकी 1/4 यानी 0.25% नेगेटिव मार्किंग है। 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपको 1 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है। देखो, एक ऐसा सिलेबस है इंग्लिश का जिसको आप कवर कर सकते हो, जिसमें फार्मूले एंड फंडामेंटल्स की जरूरत है। वो आप जो है 20 में से 17-18 करके आने जब ये पास होगा। ठीक है। बाकी बचा आपका रीजनिंग भी फार्मूले सेट करके निकल जाता है। थोड़ी बहुत जनरल अवेयरनेस है जो याद करने की जरूरत है, उनके बारे में भी हम बात करेंगे बहुत अच्छे से। और दोनों ही पेपर सेपरेटली आपको क्वालिफाई करने हैं, इंग्लिश का भी और रीजनिंग का, और गाइस ये आपका जनरल अवेयरनेस का, ये आपको सेपरेटली क्वालिफाई करने हैं।
अब कितने नंबर पे क्वालिफाई होना है ये एयरफोर्स डिसाइड करेगा, यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन में डिस्क्लोज नहीं है, ठीक है। और ये जो वैकेंसी है कुछ ही स्टेट के लिए है, ये नहीं आप यूपी दिल्ली से अप्लाई नहीं कर सकते इन सभी वैकेंसीज के लिए, कुछ ही स्टेट के लिए है। रैली में जाओगे तो वहां पे डोमिसाइल देखेंगे और उस डोमिसाइल के हिसाब से ही आपको परमिटेड किया जाएगा रैली में भर्ती होने के लिए, ठीक है। बुक के हमारा लास्ट पॉइंट है, मेडिकल आपका जुलाई में होगा, जैसे कि यहाँ पे अप्रैल मई जून जुलाई आपका अभी जो है आपका मई चल रहा है, जून में आपका एग्जाम हो सकता है और गाइस आपका जो है ये जुलाई में जो है आपका मेडिकल हो सकता है। तो आपको टाइम कम है, पढ़ना कैसे वो मैं आपको बताऊं। पहले हम बात करेंगे मेडिकल की, ठीक है। ब्लड हाइमोग्राम का एक आपका टेस्ट होगा, यूरिन REME का टेस्ट होगा, बायोकेमिस्ट्री में बहुत सारे पॉइंट है उनका टेस्ट दिया जाएगा आपको, एक्सरे होगा चेस्ट का जो PA व्यू देखने के लिए होता है, ठीक है। ECG होगा, बाकी जो मेडिकल ऑफिसर्स की लिस्ट होती है उन लिस्ट के अकॉर्डिंग ही आपके सभी मेडिकल होंगे। ये कॉमन चीजें उन्होंने दी है कि ये तो आपका होगा ही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं बुक के बारे में। देखो इंग्लिश बुक को खरीदने के लिए आपको मार्केट में बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, ठीक है। सबसे बेस्ट बुक बताऊं, मार्टिन की सबसे बेस्ट बुक है जो राइटर है, बुक का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी बुक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है लेटेस्ट अपडेटेड है 2024 की, इससे बढ़िया बुक्स और बढ़िया कंटेंट आपको नहीं मिलेगा मार्केट में, कितना भी ढूंढ लो, ये मेरे रिसर्च के अनुसार है, ठीक है। और भाई SC गुप्ता की भी लेनी है, ऑब्जेक्टिव की एक पूरा उसका बुक है, वो आपको ऑब्जेक्टिव एंड आपके जो है सोल्ड क्वेश्चन पेपर आपको प्रैक्टिस कराएगा, प्रैक्टिस टेस्ट भी है उसमें, वो करने हैं मार्टिन की और नीतू सिंह मैम और RS अग्रवाल, कई सारे राइटर है, इनमें से मैं एक ही राइटर की बुक दूंगा, ठीक है। वो बेस्ट बुक आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भाई जो रीजनिंग है पीयूष वर्सन है जो है, इससे बेस्ट बुक रीजनिंग के मेरे हिसाब से मार्केट में अब तक लॉन्च नहीं हुई है, आप जाके खरीद सकते हो, लेकिन बहुत सारी है लिस्ट में, कौन सी बेस्ट बुक है, कंटेंट क्या है उस बुक के अंदर, लेटेस्ट बुक कौन सी है, इसका जो है लिंक जो है बुक का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वर्जन में मिलेगा, जो भी आपको पढ़ना है वो पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी जनरल अवेयरनेस की दिशा और किरण RS अग्रवाल भी बहुत अच्छे हैं, और भी थोड़ा रिसर्च है, दिशा और किरण का थोड़ा कंपटीशन चल रहा है, इनमें से मुझे सेलेक्ट करना है कौन सी बुक बेस्ट है, और मैं गाइस लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि आज जो वीडियो बन रही है ये रिसर्च होने के बाद बन रही है, अभी जो पोस्ट करूंगा 3-4 घंटे बाद, पहले बुक्स का रिसर्च करूंगा उसके बाद पोस्ट की जाएगी। फिर भी आपको कोई डाउट बनता है तो आप कमेंट पिन कर सकते हो। थैंक यू गाइस।